तो फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आज मैं करेले प्याज की चटनी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने सबसे पहले साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून और ज़ीरा 1 टेबल स्पून लिया है। इस तरह से भून लूँगी। अब मैं साबुत धनिया, सौंफ और ज़ीरे को मैंने भून लिया है और अब मैं इसको खराली में डालकर पहले कूटूंगी और फिर इसको बारीक कर लूँगी। अब मैं प्याज मैंने ली है, 4 अदद मैंने प्याज ली थी, मैंने काट के रखी थी और अब मैं इनको कढ़ाई में डाल दूँगी और 1 बड़ा चमचा मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी और इसको मैं अच्छा सा लाइट ब्राउन करूँगी। प्याज को मैं हल्का लाइट ब्राउन करूँगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी। प्याज को मैं हल्का लाइट ब्राउन कर रही हूँ और लाइट ब्राउन करके मैं इसको निकाल लूँगी। अब मैं करेलों को फ्राई करूँगी, जो मैंने आधा किलो लिए थे और उनको मैंने काट के रख लिया था और अब मैं इसको भी 1 बड़ा चमचा ऑयल डाल के फ्राई करूँगी। करेलों को भी मैं हल्का सा लाइट ब्राउन करूँगी, यानी इसको मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी करेलों को भी। अब मैं 1 बड़ा चमचा ऑयल कढ़ाई में डाल दूँगी और उसको गर्म होने के लिए रख दूँगी। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है मैंने और अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। लहसुन अदरक अच्छी तरह से भुन चुका है और अब मैं इसमें फ्राई की हुई प्याज ऐड कर दूँगी। और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी लहसुन अदरक में। प्याज को मैंने ज़्यादा लाइट ब्राउन नहीं किया है, हल्का सा मैंने ब्राउन किया था और अब मैं इसमें टमाटर 4 अदद टमाटर लिए थे, मैंने चॉप करके रखे थे मैंने और अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी और भून लूँगी। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्च 4 अदद मैंने हरी मिर्च ली थी वो भी। अब मैं पिसे हुए मसालों में 1/4 मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 हल्दी, 1/2 टेबल स्पून नमक और भुना हुआ ये मसाला मैंने ऐड कर दिया है और अब मैं इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और भून लूँगी। अब मैं इसमें फ्राई किए हुए करेले ऐड कर दूँगी। करेलों को मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं किया और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी मसाले में करेलों को। अब मैं इसमें 1/2 प्याली दही ऐड कर दूँगी और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसमें कम से कम आधा गिलास से भी कम पानी ऐड कर दूँगी और ताकि टमाटर और करेले अच्छी तरह से गल जाए और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी। अब मैं देखूँगी, मैंने करेलों को 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रखा था और ये देखें करेले और टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और गल भी चुके हैं और अब मैं इनको अच्छी तरह से भून लूँगी और फिर मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। जी, तो मज़ेदार करेले प्याज की चटनी तैयार है, बहुत ही मज़े की बनती है और अगर आपको मेरी ये वीडियो रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।